दोस्तों, क्या आपने एक चीज नोटिस की है? पहले हम कहते थे फॉरेन इन्वेस्टर्स डिसाइड इंडियाज मार्केट मोड, और आज सीन जो है वो पूरी तरीके से बदल गया है। अब डोमेस्टिक मनी डोमिनेट कर रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट को। हाँ, अब इंडियन इन्वेस्टर्स डिसाइड करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि क्यों इंडियन इक्विटी अब दुनिया की सबसे स्ट्रांग इन्वेस्टमेंट स्टोरीज लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत जरूरी है बिकॉज लास्ट 12 महीनों में ऐसा लगेगा कि इंडियन मार्केट वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट है। टॉप 20 मार्केट में से 19th नंबर हमारा है। बट लॉन्ग टर्म के एंगल से ये सबसे स्ट्रांग इन्वेस्टमेंट स्टोरी कैसे बन गया है, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम। सो सितंबर 2025 का जो क्वार्टर था उसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि इंडियन म्यूचुअल फंड्स हो या फिर इंडियन लाइफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हो, इनका जो एनएससी की लिस्टेड कंपनीज है उसमें जो होल्डिंग बन चुका है वो नंबर है 18.26% का। ये रिकॉर्ड हाई लेवल का नंबर है। और वही अगर हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का होल्डिंग देखते हैं एनएससी लिस्टेड कंपनीज में, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज एट 16.71%। सो ये जो गैप है, मतलब पहले ये जो गैप होता था ये निगेटिव गैप होता था, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग ज्यादा होती थी, इंडियन इन्वेस्टर्स की, इंडियन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कम होती थी। एंड अब वो जो है वो उल्टा हो चुका है, मतलब एफआईआईज की होल्डिंग कम हुई है एंड डीआईएस की होल्डिंग ज्यादा हो गई है। और ये जो अभी का नंबर है 16.71% का फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, ये लास्ट 13 सालों में लोएस्ट लेवल पे ये जा चुका है। मतलब इतने सालों में पहली बार इंडियन मनी ने फॉरेन मनी को पीछे छोड़ दिया है होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं। और अब मार्केट की असली ताकत जो है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स है, रादर देन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। 2008 में हमने देखा था एक छोटा सा अमाउंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने निकाला था कंपेयर टू व्हाट दे आर विड्रॉइंग नाउ। बट फिर भी अगर वहां से हम देखते हैं तो वो 60% से मार्केट गिरा था। और इस बार मार्केट स्लगिश हुआ है, गिरा भी नहीं, हम ये भी नहीं बोल सकते कि मार्केट गिरा है। तो ये समझना चाहिए कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की या डोमेस्टिक इन्वेस्टर की जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ चुकी है। जरा सोचिए, जुलाई से लेकर सितंबर के बीच फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने जो टोटल सेलिंग किया है वो नंबर है 1.02 लाख करोड़ रुपीस का। वही अगर मैं इंडियन इन्वेस्टर्स की बात करता हूं, वो यहाँ पे स्टॉक्स जो बाय हुए हैं इंडियन इन्वेस्टर्स की तरफ से वो है 2.21 लाख करोड़ रुपीस के। यानी जब फॉरेनर्स बेच रहे थे तब इंडियन इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वर बाइंग इन दिस। और फिर भी मतलब नॉर्मली ऐसा होता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ने बेचना शुरू कर दिया कि मार्केट गिर रहा है, बट वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है घर के पैसों से। सो डोमेस्टिक पैसा मार्केट में आ रहा है। 20 से 30 हजार करोड़ रुपए की अगर हम बात करते हैं एसआईपी बुक से मार्केट में, सो एसआईपी के फ्लोज जो है वो मार्केट को काफी ज्यादा वाइब्रेंट रख रहे हैं। सो यही एसआईपी कल्चर बना रहा है इंडिया को लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग इंजन। सो अब यहां पे समझते हैं कि इंडियन इक्विटी आने वाले समय में ये एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग इंजन क्यों बनेगा, ये गोल्ड माइन कैसे लगता है। तो पहला उसका रीजन है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, लगातार 7% प्लस ग्रोथ। चीन की सुस्ती के बाद जिस तरीके से चीन में रियल एस्टेट स्लो डाउन हमने देखा, जिस तरीके से गवर्नमेंट का एक क्रैकडाउन देखा है हमने इन बड़े बिजनेस हाउसेस पे, तो उसकी वजह से एक स्लगिशनेस वहां पे आए। सो यही वो रीजन है कि लॉन्ग टर्म के एंगल से भारत ग्लोबल इन्वेस्टर्स का नया फेवरेट डेस्टिनेशन बन सकता है। सो लास्ट ईयर एक्सेप्शन है बिकॉज वैल्यूएशंस वगैरह बहुत सारे फैक्टर्स थे, कंसोलिडेशन की बातें हम हमेशा करते थे आप लोगों के साथ। बट अगर फिर भी हम 10 15 20 साल के एंगल से देख रहे हैं तो आई थिंक इंडियन मार्केट्स आर लुकिंग रियली रियली गुड। दूसरा जो रीजन है कि इंडियन इक्विटीज क्यों अच्छा करेंगे वो है कॉर्पोरेट प्रॉफिट बूम। इंडिया इंक का प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो अब 5% के ऊपर तक पहुंच गया है। 15 सालों के हाई लेवल पे ये नंबर है। तो जहां पे कंपनीज ज्यादा अर्न करेंगे ऑटोमेटिकली अर्निंग्स विल ड्राइव द मार्केट्स, और इन्वेस्टर्स भी उसी की वजह से पैसा ज्यादा अर्न करेंगे। तीसरा जो रीजन है वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड या फिर डेमोग्राफिक एडवांटेज। भारत की 65% आबादी 35 साल के से कम उम्र की है।
यानी फ्यूचर के कंज्यूमर्स भी हम ही है और फ्यूचर के इन्वेस्टर्स भी हम ही है। सो यंग इंडिया इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म कंजम्पशन स्टोरी, और यही कंजम्पशन स्टोरी एक इन्वेस्टमेंट स्टोरी भी बनती हुई हमें दिख रही है। चौथा जो रीजन है वो है पॉलिसी स्टेबिलिटी, जीएसटी हो या आईबीसी हो या डिजिटल पुश हो या इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो, यहाँ की इसकी वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट काफी मजबूत बन चुका है। और जो क्राइसिस आती है, जो क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए ये जो जीएसटी रेट कट हुआ है इस बार, क्राइसिस कहाँ से आया? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने क्राइसिस लाया, और उसको स्टिल गवर्नमेंट इज नॉट एक्सेप्टिंग, बट आई थिंक प्लान तो उनका बहुत पहले से था कि भाई जीएसटी रेट कट होने चाहिए होने चाहिए। बट सेंटर को भी वो प्रेशर आता था कि यार उससे रेवेन्यू लॉस होगा, और स्टेट्स तो हर एक को बोर्ड पे लाना है, तो वहां पे ऑपोजिशन अपना पॉलिटिक्स अलग से प्ले आउट हो सकता है। जरूरी नहीं कि कांग्रेस ही करेगा, बीजेपी भी करेगा। तो उसी एंगल से अगर हम देखते हैं तो फाइनली उस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके जीएसटी रेट कट्स लिए गए। सो आई थिंक ये कंटिन्यूटी जो है ना, ये बहुत जरूरी है रिफॉर्म्स की। So policy stability is one more reason why Indian equities will do well. And last but not the least, या फिर the most important from the returns point of view, that is financialization of savings. अब एफडी का पैसा कैसे कैपिटल मार्केट्स में कन्वर्ट हो रहा है। एयूएम की अगर ग्रोथ देखते हैं हम लास्ट 10-15 सालों में, 10 लाख करोड़ रुपए से लेके 75-80 लाख करोड़ रुपीस तक एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़ चुके हैं। सो आई थिंक डोमेस्टिक कैपिटल अब मार्केट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस दे रहा है। सो दैट्स अ रियली पॉजिटिव थिंग। सो विदेशी निवेशक अभी भी कॉशियस है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर स्टिल कॉशियस, वैल्यूएशंस उनको अभी भी ज्यादा लगते हैं, यूएस की रेट अनसर्टेनिटी अभी भी बरकरार है, लेकिन आई थिंक इंडिया से उन्होंने अभी तक नाता नहीं तोड़ा है। सो अगर अक्टूबर 2025 के मंथ की बात करते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने आईपीओ में ही $1.2 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। यानी जैसे ही क्लैरिटी आएगी और ज्यादा रिटर्न ऑफ कैपिटल, रिटर्न ऑफ फॉरेन कैपिटल विल बी देयर। पर अब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके आने या जाने से बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा ऐसा लगता नहीं। स्टिल अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पॉजिटिव है और उसके ऊपर एफआईआईज भी पॉजिटिव हो जाते हैं उसी सेम फेज में, ये फेज नॉर्मली लॉन्ग टर्म नहीं रहता, वो शॉर्ट टर्म फेजेस होते हैं। अगर एफआईआईज बहुत ज्यादा बुलिश होंगे तो डेफिनेटली सेलर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होंगे, बट वो सेलिंग हायर लेवल पे होती जाएगी। बट जब एक शॉर्ट फेज होता है जहां पे दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं, वहां पे मार्केट्स बहुत ज्यादा रैली करते हैं। सो ये सिचुएशन यहां पे अभी डेवलप होती हुई हमें बहुत स्ट्रांगली नजर आती है। मार्केट हमेशा शॉर्ट टर्म में थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ये चलता रहेगा, बट अगर लॉन्ग टर्म व्यू है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो डेफिनेटली इंडियन इक्विटी सबसे पावरफुल एसेट क्लास बन सकता है। आपका एसआईपी, आपका पेशेंस और आपका लॉन्ग टर्म विजन, यही फ्यूचर है एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए। सो 10 साल बाद अगर कोई पूछेगा कि इंडियन मार्केट्स इतना बड़ा कैसे हुआ, तो जवाब एक ही होगा, बिकॉज इंडियन इन्वेस्टर्स बिलीव्ड इन इंडिया। So we believed in India, and that's why the flows continued and markets remained strong, and the foreign institutional investors were not able to dictate our markets. That is the biggest positive thing. So याद रखिए, फॉरेन का पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन डोमेस्टिक पैसा बना रहेगा और बढ़ता भी रहेगा। इन्वेस्ट करते रहिए, डिसिप्लिन रहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से, फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करते जाने चाहिए। बिल्कुल स्पेकुलेशन इसमें लाने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए मोटिवेटिंग रहेगा और आप आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी कैरी करोगे। आपका फेवरेट कंपनी कौन सा है या फिर आपका फेवरेट म्यूचुअल फंड कौन सा है, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।